तो कितने पैसे लेकर आए, आपकी जॉब लग गई है और आप फ़्लाइट बोर्ड करने वाले हो, जाते ही कितना खर्चा, कितने पैसे आपके पास होने चाहिए, इस चीज़ का अगर आपके दिमाग में कुछ डाउट है और अगर आपके दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस हैं, देन दिस वीडियो विल कवर दिस टॉपिक। कितने पैसे आपको लाने चाहिए। आप ये चीज़ बहुत सारे अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहले कि आप यहाँ पे एज ए टीचर आ रहे हो तो आपकी जॉब कहाँ है, कौन से एमिरेट में है, बिकॉज दुबई इज़ रिलेटिवली एक्सपेंसिव देन अजमान और रसल खैमा और अदर एमिरेट्स और फुजेरा। और उसके बाद आपके पर्क्स में क्या क्या आपको कंपनी दे रही है, आपके पास अकोमोडेशन है कि नहीं है। और कई कंपनीज, आई थिंक मोस्टली सारी कंपनीज यहाँ पे रीलोकेशन अलाउंस भी देती हैं। आप कंट्री से मूव हो रहे हो, then they give you a relocation allowance which happens to be like पूरा मंथ का खर्चा। उस relocation allowance से ही आपका सारा कुछ निकल जाता है, तो आपको कुछ लेके आने की ज़रूरत नहीं होती। बट लेट्स अस्यूम कि आपको कंपनी relocation allowance नहीं दे रही है बट accommodation दे रही है, विच इज़ ये नॉर्मल सबसे ज़्यादा जो एक सिनारियो रहता है हर एक पैकेज का, जो यहाँ पे एज अ टीचर को मिल रहा है कि रिलोकेशन अलाउंस का पता नहीं बट एकोमोडेशन तो मिल रही है। अगर एकोमोडेशन मिल रही है तो मेरे हिसाब से अगर आप दुबई आते हो तो एटलीस्ट लाइक 1500 दिरहम, 1000 से 1500 दिरहम अपनी जेब में रखो। और अगर आप कहीं बाहर आ रहे हो अजमान या फुजेरा में तो 1000 दिरहम भी बहुत है। होता क्या है कि जैसे ही अब आप आते हो तो आपको एकदम से इमीडिएटली सारे खर्चे नहीं देने होते। आपका बिजली का खर्चा, आपका टेलीफोन का खर्चा तो आपका स्टार्ट ही 15 दिन बाद होगा, जब आपका एमिरेट्स आईडी बनेगा। फिर आप कनेक्शन के लिए अप्लाई करोगे, फिर आपका इंटरनेट आएगा। जब तक ये सारा कुछ होगा आपकी सैलरी भी आने वाली होगी, तो आपका खर्चा वहीं से निकल जाएगा। तब तक के लिए आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए, इंटरनेट चाहिए, आपको एक नंबर चाहिए, तो उसको ख़रीदने के लिए आपका थोड़ा सा पहले से खर्चा होगा। आई थिंक अगर आप यहाँ पे आके किसी शॉप से लेते हो तो आपको सिम और एक छोटा सा पैकेज स्टार्टिंग का इंटरनेट का आपको मैक्सिमम 100 दिरहम्स का मिल जाता है। और वो पैकेजेस जो होते हैं वो आपको एयरपोर्ट पे ही मिलते हैं। एंड देन यू कैन एक्सटेंड ईदर दैट नंबर, और नहीं तो आप दूसरा नंबर भी ले सकते हो आपका एमिरेट्स आईडी आने के बाद। नॉर्मली आप मोबाइल पैकेज नहीं लेते हो अपने टेलीफोन के कनेक्शन पे, बिकॉज आपके पास घर पे वाईफाई आ जाता है तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं होती। तो आप वो चीज़ें सारी एडिट और ऑल्टर कर सकते हो अपनी नीड के हिसाब से। दूसरी चीज़ होती है, आपको आने के बाद यहाँ पे जो ग्रोसरी वगैरह ख़रीदनी है, कुछ राशन वगैरह आपको घर में चाहिए। तो अगर स्कूल की अकोमोडेशन है तो आपको इस चीज़ की बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि गैस और इंडक्शन और ये सब कैसे होगा। नॉर्मली स्कूल्स यहाँ पे इनफैक्ट आपको वेलकम पैकेज भी देते हैं। वेलकम पैकेज के अंदर आपको दूध, दही, सम बेसिक फ्रूट्स, ब्रेड, जैम, मार्मलेड टाइप से सब आपको ऑलरेडी एक बड़ा सा पैकेज बना हुआ मिलता है, या फिर फ्रिज में ये सामान पड़ा ही होता है। तो आते ही आपका एक हफ्ते का तो सामान ऑलरेडी फ्रिज में पड़ा होता है। पर अगर वो नहीं भी है तो आपके पास थोड़ा थोड़ा सा पैसा होना चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग 1000 दिरहम और 1500 दिरहम विच इज़ सफिशिएंट। और जब रिलोकेशन अलाउंस की हम बात करते हैं, 1000-1500 आपको सफिशिएंट होता है, पर फिर भी कंपनीज जो मैंने सुना है यहाँ पे, जब हम लोग यहाँ पे आए थे प्रिया और मैं, तो हमें रिलोकेशन अलाउंस मिला था 2500 दिरहम्स का। 2500 दिरहम्स ईच। अगर आप और आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड दोनों एक टीचिंग कपल की तरह आते हो तो 2500 एक को मिलेगा, तो 5000 आपको रिलोकेशन अलाउंस मिल जाएगा। बट अगर आप अकेले आ रहे हो और अपनी फैमिली के साथ आ रहे हो तो आपको 2500 रिलोकेशन अलाउंस मिलेगा। फैमिली के साथ आ रहे हो या अकेले आ रहे हो इसका कोई फैक्टर नहीं होता, रिलोकेशन सेम होता है सबका। पर अगर फैमिली के साथ अगर आप आते हो तो आपका खर्चा कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, वो भी ग्रोसरी का और इन सब चीज़ों का ही। बाकी सारी चीज़ें कंपैरेटिवली सेम रहती हैं। आने के लिए अगर आपको इमीडिएटली 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता कहीं घूमने जाना है तो टैक्सी का खर्चा होगा। वो सब मैंने कैलकुलेट करने के बाद ही आपको बताया कि आपका 1000-1500 विल बी फाइन पहले इनिशियली। और कई स्कूल्स यहाँ पे ऐसी चीज़ें भी ऑफ़र करते हैं, जैसे कि मैंने 2500 आपको रिलोकेशन अलाउंस बताया, इसमें आपको कुछ रिटर्न नहीं करना होता, ये सिर्फ आपका अलाउंस है जो आप यूज़ कर सकते हो। पर कई कंपनीज यहाँ पे ऐसे करती हैं जो आपको अलाउंस दे देती है 22,000 और 25,000 दिरहम्स, बट वो अलाउंस रिटर्नेबल होता है। मतलब वो आपके 25,000 दे देंगी, फिर आपकी सैलरी से ओवर द ईयर वो डिडक्ट करती रहेंगी। वो एक तरह का लोन होता है, तो उस चीज़ की भी ऑप्शन होती है। बट इन इन दोनों ऑप्शंस में, रिलोकेशन अलाउंस और फिर लोन में, आपको कुछ लाने की चिंता नहीं होती। मतलब आपको ऑलरेडी कंपनी इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ योर इनिशियल एक्सपेंसेस एंड जो आपको बाकी सारी कॉस्ट बेयर करनी होती है। और जब अकोमोडेशन की बात करें तो दो तरह की अकोमोडेशंस होती हैं। जब आप आते हैं आपको फुली फर्निश्ड अकोमोडेशन भी मिल सकती है जिसके अंदर कर्टेन्स भी लगे होंगे, आपको कुछ खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। बट सेमी फर्निश्ड अकोमोडेशन भी होती है जिसमें कर्टेन रॉड, कर्टेन्स, बेड की फर्निशिंग और बेड शीट्स और ये सब आपको लेना होता है। बेड होगा, मैट्रेस होगा, पिलोज़ होंगे, बट आपको ऊपर की फर्निशिंग लेनी होती है। और कई जगह पे
कुछ नहीं होता, और आपको बेड और सोफ़ा और काउच ये सब ऑर्डर करना पड़ता है। इन दैट केस द 22,000 और 25,000 वाला सिनारियो होता है कि आपको ज़्यादा कॉस्ट दे देते हैं ताकि आप फर्नीचर भी खुद लो और सब कुछ अपने पसंद का लेकर आओ और अपने ओवर द ईयर आप उसको रिटर्न करो। इट डज़ वेरिएट एक्चुअली। वाइट गुड्स आपको उसमें भी मिल जाते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल जो मेरे दिमाग में आ रहा है उसमें, मेरा एक फ्रेंड था जिसको सारी इलेक्ट्रॉनिक्स दिए थे उन्होंने, इंडक्शन दिया था, फ्रिज दिया था, माइक्रोवेव दिया था, बट फर्नीचर नहीं दिया था। तो फर्नीचर के लिए उसको फिर एक्स्ट्रा अलाउंस दे दिया था, लोन दे दिया था, अलाउंस नहीं, फर्नीचर के लिए अलाउंस नहीं मिलता, लोन दिया था उसको। फर्नीचर आपको या तो आपके कॉन्ट्रैक्ट में अगर फर्निश अकोमोडेशन है या सेमी फर्निश अकोमोडेशन है तो सेमी फर्निश में भी फर्नीचर वगैरह सब होता है। तो वो सब आपको कंपनी बहुत ध्यान रखती है। अगर आप ओवरसीज़ कॉन्ट्रैक्ट पे हो तो आपको इतना वरी नहीं करना होता, आपको सिर्फ अपनी जेब में जो पैसा रखना होता है वही इन्हीं सब चीज़ों के लिए रखना होता है। टेलीफोन का शुरुआत का खर्चा, ग्रोसरी, टैक्सी, और अगर आप कहीं पे बाहर जाके यू वांट टू कम टू दुबई एंड यू वांट टू एक्सप्लोर दुबई, तो फिर उस हिसाब से आप जो टिकट्स हैं और टैक्सी, उस हिसाब से आप ऑनलाइन सारा खर्चा देख के अपने पैसे अपने पास रख सकते हो। बिकॉज कईयों की अप्रोच होती है कि यार हम दुबई जाएंगे और पहले जाके सेट होंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे दुबई। कईयों का होता है वो आता ही अफलातून अगले दिन ही टैक्सी करके पहुंचे हुए बुर्ज खलीफा चढ़े हुए हैं ऊपर जाके, और वो खर्चा फिर आपको ऑब्वियसली बुर्ज खलीफा की टिकट जैसे 270 अगर ऊपर जाना चाहते हो तो फिर वो बढ़ जाता है। तो दैट डिपेंड्स ऑन यू एज़ वेल, दैट्स माय डिस्क्लेमर। जो मैं बोल रहा हूँ उसको कोट मत करना, मेरे अपने अंदाजे और एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे कितना खर्चा होता है। बिकॉज I don't want then anyone else who is staying in Dubai from like 15 years and then they feel यार दुबई तो इतना महंगा है, तुमने 1500 कैसे बोल दिया और ये गलत इन्फॉर्मेशन है। इट इज़ फ्रॉम माई एक्सपीरियंस ऑब्वियसली। आपकी अपने लिविंग स्टाइल और आपका अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड है उस हिसाब से आप अपना खर्चा खुद भी एज्यूम करके कैलकुलेट करके यहाँ पे पैसा ला सकते हो। जितना मर्जी पैसा लाओ बढ़िया ही है, इसमें क्या है ना भाई। तो अब जो मैंने आपको कम से कम बताया आपको जितना रखना चाहिए। So that was the brief video about how much money you should bring here when you're coming to Dubai on your first job. I wish you all the very best and I wish you that you get your first job very soon. And if you like this video, if you think this video is useful, then नीचे वो सब्सक्राइब का बटन है लाल वाला, एक ही बार दबाना, दो बार दबाने से वो अनसब्सक्राइब हो जाता है। और लाइक भी कर देना, शेयर कर देना अपने सबसे जितने भी आपके दोस्त वोस्त हैं, ताकि अच्छे से और सब्सक्राइबर्स आ जाए। हमें 1 साल हो गया, अभी तो खाली 5,000 भी नहीं हुए 5,000 होने वाले हैं, वेरी क्लोज, बट वी एम हाई। आई नो वीडियो नहीं आई काफ़ी टाइम तक, बट ठीक है अब हम रेगुलर रखेंगे। और ज्वाइन फीचर ऑफ द चैनल, जो ज्वाइन करने का एक फीचर है वो हम अभी जल्द से जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। जस्ट वॉच दिस स्पेस फॉर दैट कमिंग एज वेल। हैव अ गुड डे, गुड लक, बाय बाय।